नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बाजार का हाल कुछ अच्छा नहीं है दोस्तों, लेकिन एक स्टॉक ने अपने क्षेत्र के लिए बहुत कुछ कर दिया है आज, और वो स्टॉक है सिप्ला और क्षेत्र है फार्मा। सिप्ला ने पूरे फार्मा क्षेत्र में आज बूस्ट भर दिया है और करीब सिप्ला जो कि एक लार्ज कैप दिग्गज कंपनी है करीब 10% ऊपर है, और इसी के चलते पूरा फार्मा इंडेक्स भी आपके लिए 1.64% अप देखने को मिल रहा है। सिप्ला में ऐसा क्या हुआ है जो सिप्ला का शेयर आज 10% तक रैली करता हुआ दिख रहा है। ए से लेकर जेड तक सारी चीजें कवर करूंगा, और अगर लाइटर नोट पे कहूं मैं तो जिस तरीके का मार्केट है आज, आपको दिवाली मनाने के लिए गोली तो खानी पड़ेगी सिप्ला की। तो बढ़ते हैं आगे दोस्तों। पहले मैं आपको बताना चाहूंगा सिप्ला के लिए बड़ी पॉजिटिव खबर आते हुए दिख रही है यूएस एफडीए से। देखो, इनकी ना यूएस एफडीए की जांच चलती रहती है, आपत्तियां आती रहती हैं, वो सब छोटा मामला है, उसको छोड़ते हैं। बड़ा सीन हुआ है कि जो सिप्ला है ना, इसमें जांच चल रही थी यूएस एफडीए की, उन्होंने जांच कंप्लीट करी, कुछ आपत्तियां आई हैं, लेकिन सिप्ला को यूएस एफडीए से वीएआई स्टेटस मिल गया है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है जब आप कोई नई लॉन्च करते हो। अब वीआई स्टेटस जो मिला है ना सिप्ला के लिए, ये सिप्ला एक लॉन्च करने वाला है एब्रेक्सेन जेनरिक, जो कि अमेरिका में करीब 5,000 करोड़ का इनके लिए रेवेन्यू जनरेट करेगा, ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं। और ये अब इजीली लॉन्च हो पाएगा क्योंकि इन्हें स्टेटस मिल चुका है वीआई का। तो ये सबसे ज्यादा पॉजिटिव लिया जा रहा है, जिसकी वजह से सिप्ला का शेयर आज रॉकेट हुआ पड़ा है। अगर मैं डिटेल पढ़ूं तो क्या लिखा है, चलिए पढ़ते हैं। फार्मा मेजर सिप्ला लिमिटेड शेयर रोज शार्पली ऑन थर्सडे trade after the US Food and Drug Administration यानी US FDA granted its Goa facility a voluntary action indicated यानी VAI status. The stock surged 10%. चलिए आगे बढ़ते हैं। Pursuant to Regulation 30 of SEBI Obligations and Disclosures Regulation 2015 and further to our intimation dated June 21st 2024 regarding the routine current food manufacturing practices inspection at company's manufacturing facility in Goa। ये रूटीन था, मतलब नॉर्मल जांच चल रही थी, 10 से 11 जून में चली। वहां पे पाया गया यूएस एफडीए के द्वारा वाइड कम्युनिकेशन डेटेड वेंसडे अक्टूबर 30 2024 8:28 शाम हैज क्लासिफाइड द अबव referred inspection as voluntary action indicated, सिप्ला stated। और इसी की वजह से शेयर का प्राइस भाग रहा है। The company's Goa facility was inspected by the US regulator in June this year, after which 6 observations were issued। 6 आपत्तियां आई थी जब जांच हो रही थी, बट वो आपत्तियां कोई मेजर नहीं थी, खुद ही सिप्ला उन्हें प्रॉब्लम को समझ के सॉल्व कर लेगा, इस प्रकार की आपत्ति थी, तो वहां भी कोई दिक्कत नहीं थी। This clearance from US FDA will now be a key for Sipla's new launch such as the Abraxane generic, जिसकी मैं भी बात कर रहा था। Abraxane is a paclitaxel based chemotherapy drug used to treat cancer। कैंसर को ट्रीट करने के लिए ये ड्रग इस्तेमाल किया जाएगा। ऑन टेक्निकली सेटअप अब टेक्निकल को छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो दोस्तों मेन यही है, द फिगर दिस स्क्रिप्ट वही मार्केट कैप, सिंपल चीजें हैं, तो छोड़ते हैं यहीं पे। तो यही मेन खबर है, यूएस एफडीए ने इन्हें वीएआई का स्टेटस दिया है, जिसकी वजह से जो नया लॉन्च है वो काफी मदद करेगा, और उस जो लॉन्च कर रहे हैं कैंसर ट्रीटमेंट में जो यूज होगी ड्रग, उसकी मार्केट काफी बड़ी है अमेरिका में, और आगे चलकर उससे काफी फायदा होगा सिप्ला को। इसीलिए सिप्ला का शेयर आज भागता हुआ दिख रहा है। इस बीच में बाजार ने 24,200 का लेवल तोड़ दिया है दोस्तों, जो कि अपने आप में काफी ज्यादा नेगेटिव हो जाता है। अब ऐसे में आप क्या करें क्या ना करें सिप्ला के शेयर में। स्टॉक अच्छा है, कंपनी अच्छी है, बड़े लंबे समय से रडार पे है मेरे, तो मैं तो आपसे कहता रहता हूँ आगे वापस गिरेगा, वापस खरीदेगा, ये जिंदगी भर के लिए इस खबर के ऊपर नहीं चलेगा स्टॉक। आज ऊपर है, कल नीचे आ सकता है, नीचे आए तो एड ऑन कीजिएगा, लॉन्ग टर्म का व्यू रखिएगा और पैसा बनाइएगा, सिंपल। मार्केट की बात करें तो बिल्कुल अच्छा नहीं दिख रहा है, दिवाली का मूड माहौल खराब करता हुआ दिख रहा है। लगभग 150 पॉइंट निफ्टी टूट गया है और डे लो पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। डे लो लग रहा है, कोई रिकवरी भी नहीं आ रही है और उम्मीदें भी कम है। एक तो एक्सपायरी और ऊपर से एफआईआई का सेलिंग प्रेशर ऊपर नहीं आने देगा। बैंक निफ्टी प्रॉब्लम में है और मिड कैप भी अब तो बड़ी प्रॉब्लम में आ गया है। स्मॉल कैप जो गेंस में था वो भी गेंस गिव अप करता हुआ दिख रहा है।
कहीं से कहीं तक कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। आईटी जो सुबह से बड़ी बुरी तरीके से टूट रहा है, कोई रिकवरी के आसार नहीं दे रहा है। तो ये सारी चीजें, और आईटी में भी गिरावट के पीछे के कुछ रीजन सामने आ रहे हैं दोस्तों। अमेरिका में 2 कंपनियों के नंबर्स आए हैं आईटी से, खराब दिख रहे हैं, और शाम को अमेरिका में नेस्डेक क्रैश हो सकता है और उसको हम लोग डिस्काउंट कर रहे हैं, ऐसा माना जा रहा है, जिसके बारे में मैं डिटेल में आप सभी के साथ दिन के दौरान बात करूंगा पोस्ट मार्केट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।